हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल ई स्टॉक टिप्स। ई स्टॉक टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेड के लिए हम क्या सेटअप करें। जैसे दिन का शुरुआत होगा तो हमें क्या करना चाहिए और ये हमारे प्रॉफिट को किस तरह एनहांस करता है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आज ही ट्रेड लेना है और आज ही क्लोज करना है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मार्केट खुले 9:15 बजे तो हमें उस टाइम पे एंट्री ले लेना चाहिए, उस टाइम पे बाय कर लेना चाहिए या फिर उस टाइम पे सेल कर लेना चाहिए। नहीं दोस्तों, इस तरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखे होंगे कि 9:15 बजे मार्केट खुलता है। मार्केट खुलने के बाद ही जस्ट बाद आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड करोगे ओब्वियसली ये तो बात है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, तो जब भी स्टॉप लॉस लगाते हो और टारगेट लगाते हो, इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहता है। जब भी आप टारगेट लगाते हो, टारगेट हमेशा बड़ा रहता है और स्टॉप लॉस हमारा हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, अगर हम टारगेट बड़ा ना रखें और स्टॉप लॉस छोटा ना रखें तो फिर हमारा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से वो तो सूट करेगा नहीं। तो उस हिसाब से आप लोग क्या करना, जब भी टारगेट लगाओगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने 15 पॉइंट का टारगेट लगाया और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, मान लीजिए शेयर यहाँ पर एक पे। ओके, तो आपको नहीं लगता है कि टारगेट पहुँचते पहुँचते उसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए तो काफ़ी कम समय चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी हो तो आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप तो ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। ओके, तो जब भी आप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे, ऊपर से आपने ब्रोकरेज फी दे दिया, आपने वो ट्रेड को गवा भी दिया, तो इस तरह ट्रेडिंग करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को ये कहना है कि जैसे मार्केट 9:15 बजे खुले तो 9:15 बजे के बाद आप इमीडिएट उसके अंदर एंट्री ना ले लें। ठीक है, तो आप इंतज़ार करें। ओके, तो सबसे जो प्रिफरेबल टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो 10 बजे से लेके आप 2:30 बजे तक कर सकते हो, क्योंकि 10 बजे से पहले जो टाइम है वो उस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, मान लीजिए प्रीवियस डे ट्रेडिंग का भी, ग्लोबल मार्केट का भी। ठीक है, उस टाइम का जो मार्केट है वो रियली इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट को सही से नहीं बताता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है उसमें। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है। दूसरा है 2:30 बजे के बाद से लेके जो 3:30 बजे और 3:15 बजे तक, उस टाइम पे जो होता है वो आज का ट्रेडिंग सेशन में नहीं होता है, क्योंकि लोग जो भी उस टाइम पे खरीदते हैं वो कल के बारे में सोच के खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो आज ही निकलना है। ओके, तो उस टाइम पे मैक्सिमम ये होता है ट्रेड इधर, एक तो वोलाटिलिटी तो बढ़ ही जाता है, दूसरा है उसमें मतलब मार्केट का ट्रेंड भी बदल जाता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। तो एक बात यह है कि आप 10 बजे के बाद ही एंट्री लें और 2:30 बजे से पहले आप ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एक मानेंगे, ये मान के देखिए, क्योंकि जब भी कोई मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है जब भी मतलब ओशन में सुनामी हो, समुंदर में सुनामी हो और फिर बड़े बड़े वो आते हो, वेव्स आ रहे हो, उस टाइम पे जाएगा या फिर जब भी पानी एकदम स्थिर होगा उस टाइम पे जाएगा? ऑब्वियसली जब भी पानी स्थिर रहेगा, राइट, काफ़ी पीस रहेगा, उस टाइम पे वो मछली पकड़ना इजी रहता है। तो सेम चीज़ जब भी हम 10 बजे से ये 2 2:30 बजे के बात करें, उस टाइम पे मार्केट में थोड़ा पीस रहता है। उस टाइम पे मार्केट में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता, उसके बाद वोलेटिलिटी बढ़ जाता है और उससे पहले भी वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट को आप जज करो, देखो। ठीक है, और 10 बजे के बाद ही ट्रेड लो, या फिर ऐसा ट्रेड लो जिस स्टॉक में वोलेटिलिटी कम हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा होगा जैसे कि कोई न्यूज़ आ रहा हो, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, आरबीआई ले लेता है कुछ डिसीजन, या फिर बजट चल रहा हो, राइट, तो इस टाइम का आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगा तो आपका फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है आपके पास कुछ गैजेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे कर रहे हो और मोबाइल में इंट्राडे कर रहे हो। ओके, अगर मोबाइल में कर रहे हो तो
मतलब इसमें इशू ये है कि उसमें आप मल्टीपल चार्ट नहीं देख सकते। अगर आपके पास मोबाइल में भी कर रहे हो तो फिर आप एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा स्पेयर मोबाइल आपके पास रखिए, जिसमें आप मल्टीपल स्टॉक्स को एक ही साथ देख पाए, या फिर कोई इंडेक्स हो, राइट, इंडेक्स एंड स्टॉक हो, इस तरह आप देख पाओ। ओके, तो बेटर ये है कि आप पीसी में ट्रेडिंग कीजिए, और जो वेब वाला वर्जन है, राइट, पीसी में इंटरनेट कनेक्शन के साथ वेब वाला वर्जन में, उसमें ट्रेडिंग कीजिए। वो थोड़ा पीसफुल, और आप मेंटली भी थोड़ा सा पीस रहोगे। आप मोबाइल में करोगे तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, छोटा छोटा स्क्रीन में दिखेगा नहीं, आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, एक चार्ट से दूसरे चार्ट को चेंज करने में भी काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम तो वही चाहेंगे कि मतलब हमारी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से ये रहेगा कि आप एक पीसी ले लीजिए। अगर आप प्योरली इंट्राडे करना चाहते हो, पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से कुछ एक चूज कर लीजिए। ठीक है, पीसी या लैपटॉप। ठीक है, और अगर आपके पास ये पीसी नहीं है तो आज के डेट में ना मार्केट में काफ़ी सस्ते लेवल पे वो आ रहा है, आईपैड, सॉरी बोल रहा हूँ, ये टैब, राइट। तो टैब में थोड़ा सा कंपेरेटिवली मोबाइल से कंपेरेटिवली ईजी है, लेकिन बेहतर ये है कि आप एक पीसी ले लो, पीसी या फिर लैपटॉप ले लो। ठीक है, और तीसरा है आपके पास समय क्यों होना। ओके, तो आपके पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो रास्ते में इंट्राडे ट्रेडिंग करो, आपको कंप्लीटली मार्केट में बैठना ही पड़ेगा। जैसे कि 9:15 बजे मार्केट खुला, भले ही आप उस टाइम पे ट्रेड लो या ना लो, लेकिन आपको उस टाइम से मार्केट को देखना पड़ेगा टिल जब तक आप ट्रेडिंग से बाहर नहीं निकल जाओ। ओके, तो समय होना ही चाहिए, एटलीस्ट 3-4 घंटा अगर आपके पास स्पेयर है तभी आप इंट्राडे कीजिए। अगर फिर आपके पास मतलब काफ़ी कम समय है, मतलब आधा घंटा 15 मिनट, इस तरह इस हिसाब से आप ट्रेडिंग मत कीजिए। उसमें क्या है, आपका डिसीजन को वो आपका समय काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, और इसके वजह से ना आप जल्दी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे। आपका जो डिसीजन होगा वो काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप होगा, आप रिजिड होकर डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट आपको फॉलो करना है, राइट, लेकिन आप टेक प्रॉफिट तक इंतजार नहीं कर पाओ, क्योंकि टेक प्रॉफिट को जाने के लिए समय चाहिए। हो सकता है कि वो 2-3 कैंडल में जाए, हो सकता है कि वो 5-6 कैंडल में जाए, लेकिन 5-6 कैंडल के लिए जितना समय चाहिए उतना समय तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर आपके पास समय नहीं, आप तो जल्दी विड्रॉ कर लोगे ट्रेड से, राइट। तो इस तरह मत कीजिए। और फिर उसके बाद की जो बात है, आपके अंदर पीस होना चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम तनाव में आके कर रहे हो। अगर आपका हार्ट बीट स्टॉक का जो प्राइस के हिसाब से बढ़ ही रहा है, घट ही रहा है, तो फिर आप ना थोड़ा अपने आप को संभालिए, थोड़ा पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर में एजिम्सन वाला ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद जब ये धीरे धीरे हो जाए, कंट्रोल हो जाए, आपका इमोशन को जब आप कंट्रोल करना सीख जाओ, स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट के हिसाब से आपका हैबिट नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो आप एकदम एक्साइटेड हो जा रहे हो, स्टॉक का प्राइस गिर जा रहा है तो आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो। ठीक है, उस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह कंडीशन है तो प्लीज़ प्लीज़ आप अभी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपको अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा लॉस करोगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, एक ट्रेडिंग लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेडिंग में आप सारे के सारे पैसे लगा दोगे। ठीक है, कल के लिए आप इंतज़ार करोगे नहीं, आज ही सब कुछ कर लोगे। आपको ऐसा होगा कि नहीं, आज तो मैं 5 लाख रुपए लेके ही घर वापस जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं। ओके, तो इस चक्कर में आप बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह मत कीजिए आप। ओके, तो आपके पास ये सारे सारे बेसिक बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। ओके, और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ई स्टॉक टिप्स। इसके माध्यम से हम आप लोगों से कनेक्ट जुड़ कर रह पा रहे हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ओके, और किसी पर्सन को कोई कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत हो, या फिर किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो हमसे बात करना चाहे, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सॉरी, ये हमारा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करना। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, गुड डे।